हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी ग्रुप पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस मूक का एक नया मूक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 मूक्स कवर कर चुका हूं। 120 मूक का मेरा टारगेट है और ये आपके बिना होना इम्पॉसिबल है। आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा चाहिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन हाई रहे और मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो प्लीज़ आप सभी को बस इतना सा करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और ग्रुप में शेयर जरूर करना है। अगर आप लिंक शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बता सकते हैं 120 मॉक मैं करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपको इससे बेनिफिट नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सोच समझ के, बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारी अपनी क्या कहते हैं लगन, सब कुछ लगा के मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूँ। तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो डेफिनेटली अगर आप ये सीरीज करते हैं तो पक्का 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 101% आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है वरुण चित्रा। मैं ओली बोर्ड लर्निंग सेंटर, जो फर्स्ट ऑफलाइन सेंटर खुला है पुणे में, वहां पर मैं एज ए इंग्लिश फैकल्टी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पुणे में रहते हैं, पुणे के आसपास रहते हैं, तो आप ऑफलाइन आके यहाँ पर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी टीचर आपको अपनी फील्ड के एक्सपर्ट मिलेंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए लोकेश सर हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं, सभी जानते हैं इनको, यूट्यूब पे बहुत फेमस है। जैन सर हैं रीजनिंग के लिए, और इंग्लिश के लिए तो मैं हूँ ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसके सेंटर के बारे में, फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं, आज जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आज क्या, जो भी मेरी सीरीज चल रही है पूरी की पूरी 120 मूक, ये पूरी सीरीज में जितना भी कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ सबका सब मंजिल बैच से लिया गया है। मेरा खुद का बैच है मंजिल बैच, आपको मेरे ऐप पे जाके मिलेगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी मैं आज आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, या प्रीवियस 5 पार्ट्स में जितना भी कुछ सिखाया है, सब ऑलरेडी इसके अंदर मैं सिखा चुका हूँ और इन डेप्थ सिखा चुका हूँ, सीक्वेंस वाइज सिखा चुका हूँ। हर एक चीज को जीरो से मीन्स लेवल तक मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो अगर आप बिल्कुल भी अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप एक ही बारी में सारा, एक ही बारी में सब सीखना चाहते हैं, हर एक चीज ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन सीखना चाहते हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में सब आपको एक ही बारी में बढ़िया तरीके से सिखाया जाएगा और इसके बाद आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। इस बैच में मैं टेस्ट भी लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट होता है, आप उसको पढ़िए बढ़िया तरीके से, फिर उसका टेस्ट होता है, फिर टेस्ट के बाद मैं उसको सोल्यूशन देता हूँ, और टेस्ट में एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं। और टेस्ट के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट भी होते हैं जो आपको कोर्स के अंदर बाय चांस नहीं सिखाए, तो वो भी मैं टेस्ट के अंदर कवर कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी छोटे से छोटा कंसेप्ट क्यों ना, वो छूटता नहीं। जितना भी एग्जाम में आ सकता है सब मैंने इसमें कवर कर रहा है। ठीक है, और आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं। आप जिन बच्चों ने मेरा बेट बैच ले रखा है, पेड बैच, उनसे आप पूछ सकते हैं क्या रिस्पॉन्स है, क्या बढ़िया लग रहा है उनको। उनके स्कोर बढ़ने लगे हैं, मेंस में भी, इवन मेंस में भी उनके स्कोर अच्छा लगने लगे। और अगर आप मेंस के लिए भी करना चाहते हैं तो मेंस के भी इसमें मॉक मिलेंगे, आगे और भी मॉक मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर आपको बैच लेना है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे लिख सकते हैं स्टडी ट्यूब, या फिर वरुण चित्रा आप लिखेंगे तो ये आपको लोगो दिखा मिल जाएगा। इसमें जाके आप ये बैच बाय कर सकते हैं। आप किसी भी, आपने इसको ऐप को इंस्टॉल करा, ठीक है, देन आपने ओपन करा, साइन अप करा, ईमेल पे पासवर्ड आएगा, पासवर्ड डाला, आपका ईमेल रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम के अंदर जाके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए पेमेंट एक ही रहेगा, एक ही फीस है। सभी एग्जाम के लिए कोर्स भी सेम है, बस नाम अलग अलग है। आप किसी भी एग्जाम को सेलेक्ट करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। एक ही कंटेंट, एक ही प्राइस, सब एक ही मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा जो मूक है वो है प्रैक्टिस मूक का। काफी सारे स्टूडेंट कहते थे सर प्रैक्टिस मूक का थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसमें हमारी एक्यूरेसी नहीं बन पाती है, कम मार्क्स आते हैं। तो आज इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या है। तो आप देखिए, मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के मूक क्यों उठा रहा हूँ, मैं आपको ये प्रूफ भी करना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा पढ़ाया गया है या जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, चाहे कोई सी भी कंपनी का मूक हो या कोई से भी लेवल का आपका एग्जाम हो, आपके सभी लेवल के एग्जाम में या सभी लेवल के मूक में मेरा पढ़ाया हुआ जरूर काम आएगा और एग्जैक्ट वही लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ऊपर नीचे, एग्जैक्ट वही लगेगा। आप खुद देख सकते हैं, अभी मैंने ओनली बोर्ड का भी सोल्व करवा दिया, स्मार्ट कीड़ा का भी सोल्व करवा दिया। तो जितने भी ग्रामर के मार्क्स थे, जैसे 20 to 23 हर एक बुक में मुझे देखने को मिल रहे हैं, 22 से लेके 23 मार्क्स सीधा ग्रामर से देखने को मिल रहे हैं। तो मैं लगभग 22 से 23 सारे ही क्वेश्चन करा चुका हूँ। एक दो क्वेश्चन मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि आपको स्किप करने, जो करने लायक नहीं है वो आपको स्किप करने, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में वो ड्यूएबल ही क्वेश्चन देगा। ठीक है, मॉक वाले हार्ड बनाते हैं। अगर आप इस अप्रोच के साथ अगर सीख रहे हैं तो आप सोचिए एग्जाम में आप क्या करेंगे। एग्जाम में तो इजी आता है, इतना टफ आता नहीं है इंग्लिश।
ये जानबूझ के थोड़ा सा टफ इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनको मॉक बढ़िया बनाने देते हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ ठीक है। और वापिस से बोलना चाहूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास टाइम, देखिए अगस्त से आपके एग्जाम है तो बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप इस टाइम पे बैच लेके उसको पूरा कवर कर लेते हैं, फिर देन आपको सिर्फ मॉक देने टेस्ट देने, उसके बाद फिर आपको पढ़ना नहीं है, आपकी पढ़ने की टेंशन खत्म हो जाएगी। एक बार आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सब कुछ रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा, आपने पढ़ लिया, फिर आपको देन मॉक देने हैं, टेस्ट देने हैं, बस उसके बाद आपको पता लग जाएगा मेरा गलत हुआ क्यों हुआ, मैंने बता रखा होगा आपका गलत क्यों हुआ है, मैं ये सब कुछ आपका कवर करा चुका हूँ, ठीक है। कोई भी आप मॉक दे सकते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का IBPS PO। आज का जो मॉक है वो है IBPS PO 2023 फ्री वाला। मैं फ्री वाले ही मॉक करा सकता हूँ क्योंकि ऐसे YouTube पे फ्री में मैं पेड कंटेंट किसी का भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ फ्री वाले कराऊंगा। और ऐसा नहीं है कि जो फ्री वाले होंगे उसी में मेरी जो अप्रोच है, जो मेरी ट्रिक्स है या जो मेरा कंसेप्ट है वो लगे, ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी मॉक खोल के देखेंगे तो उसमें वो लग जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये करना है, सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को देखने से पहले, बहुत ही बढ़िया कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। दूसरा, आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है। अब कॉपी पेन क्यों लेके बैठना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आया तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का खुद से आंसर, जब मैं जितना टाइम दूंगा यहाँ पर, जितना भी आपके पास टाइम दिया रखा होगा उस टाइम लिमिट में आपको वो आंसर अपना मार्क करना है। देन फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर अगर आपका आंसर सही है तो बहुत बढ़िया, तो फिर आपको क्या करना है, अप्रोच चेक करनी है। अगर मेरी कुछ अप्रोच अच्छी है, यूनिक है, बढ़िया है, अगर आपको लग रहा है मेरा टाइम सेव करेगी, क्योंकि बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अपने, वो टाइम सेविंग के ऊपर है। जिसने टाइम कम लिया वो आगे बढ़ गया, जिसने टाइम ज्यादा लिया वो पीछे रह गया। अगर आप टाइम कम लोगे हर एक क्वेश्चन में, तभी तो आप आरसी को ढंग से बढ़िया तरीके से कर पाओगे। और जो आरसी और ग्रामर दोनों कर लेगा वो तो आप समझ लीजिए टॉप कर जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में अगर आप बहुत बढ़िया मार्क्स उठा लेते हो तो आपको कट ऑफ क्लियर करने की टेंशन नहीं रहती है, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है अभी 49 कट ऑफ गई थी IBPS PO की, मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 78 समथिंग आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप कट ऑफ से बहुत ज्यादा आगे रहेंगे, ठीक है। चलें आगे, स्टार्ट करें आज का वीडियो। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले जो 1 और ये 2 और ये 3 क्वेश्चन है ये अभी नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे है, आपको ये ढूंढना है कौन सा वर्ड गलत लगा हुआ है या क्या स्पेलिंग गलत है, क्या चीज, ये बस ये ढूंढना है। तो ये मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सिखाने लायक है, फिर भी मैं उसको कराऊंगा, लेकिन लास्ट में पहले मैं आपको वो चीजें कराऊंगा जिसमें कुछ सीखने लायक है और सिखाने लायक है। सिखाने लायक भी होना चाहिए और सीखने लायक भी होना चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। 30 सेकंड का टाइमर आपके पास है, आप एक बार अपने अप्रोच, अपनी नॉलेज लगाइए, अपना आंसर निकालिए, फिर मैं आपको आके एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन एक्चुअल में आपको बनाना था, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सामने टाइमर, बनाइए। उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। अब जरा चेक करते हैं इसकी अप्रोच क्या है, कैसे बनाना था। देखिए, आपको क्या करना होता है, जब भी रीअरेंजमेंट के आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्या करना होता है, लास्ट वाले वर्ड पे बहुत बढ़िया तरीके से फोकस करना है। और फोकस करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी जितना इस क्वेश्चन में हो सकेगा मैं उतना आपको बताऊंगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। अगर आप नहीं सीखे, नहीं आपके मार्क्स बढ़े, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ या मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपको लास्ट वाले वर्ड पे फोकस करना है और कोशिश करनी है कि इसके बाद में कौन सा ऐसा पेयर है, पेयर बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपको पेयर मिल गए तो आपके लिए इजी हो जाता है। अगर पेयर नहीं मिलेंगे तो आप ये वाला पढ़ेंगे, इसके साथ इसको पढ़ रहे हैं, फिर इसको पढ़ रहे हैं, फिर इसको, टाइम वेस्टिंग है। क्वेश्चन छोटा है तो आप पढ़ के निकाल लेंगे, क्वेश्चन छोटा है तो आप पढ़ के बढ़िया तरीके से आंसर निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन बड़ा आ गया, लैंग्वेज टफ आ गई, आपको मीनिंग समझ भी नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे, फंस जाएंगे आप। तो इसलिए क्या करना है आपको, आपको पेयर बना लेना है। पेयर इस तरीके से बनाना है, बहुत बढ़िया तरीके से पेयर बनाना है, जिसका कभी गलत हो ही नहीं सकता। पेयर इस तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, पहले मैं आपको सिखा, देखिए यहाँ पर आपने लास्ट में क्या देखा, आपको आई दिख रहा है, कोमा दिख रहा है, तो कोमा के बाद हमें पता लगता है कि न्यू सेंटेंस लिखा जाएगा सर। अगर न्यू सेंटेंस आपका लिखा जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट अगर लिखा हुआ है तो इसकी वर्ब भी आनी चाहिए, तो इसकी वर्ब हम ढूंढ लेंगे। तो ये हो जाएगा 100% श्योरिटी वाला काम, 100% श्योरिटी वाला काम करने में। तो इसकी वर्ब हम ढूंढ लेंगे, तो देखते हैं इसकी वर्ब का। देखिए हैविंग हो नहीं सकती, हैव होती तो इसकी वर्ब हो जाती, टेक्स्ट कोई वर्ब है नहीं, तो इसकी वर्ब देखिए ये रही, फाउंड वर्ब मिल गई।
तो इसका मतलब क्या है, ए के बाद बी जाएगा चाहे कुछ भी कर लो, ए के बाद बी आएगा चाहे कुछ भी कर लो। तो जिस ऑप्शन में ए के बाद बी है उसको आप रखो, बाकी को हटा दो। ए और बी क्या पता सही हो तो ये वाला ऑप्शन भी रखना पड़ेगा, भी नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, क्या पता सही लिखा हो तो ये भी लिखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं जिससे आप ये ई को एलिमिनेट कर दोगे। कभी भी अगर आप सेंटेंस को स्टार्टिंग करोगे तभी हम वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वो भी हैव वाली वर्ब, ठीक है, वो भी हैव वाली वर्ब। तो इसका मतलब क्या है, जनरली ऐसा नहीं है हर बार ये होगा। तो अगर आप इससे नहीं भी बना पाओगे तो मुझ पे और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ए और बी मिल गए तो एक बार ए और बी को पढ़ लो, अब आपको पता लग जाएगा ए बी के बाद या तो मुझे ए बी पे एंड करना पड़ेगा, क्या ए बी के बाद मेरा डी बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर ए बी के बाद आपका डी बैठ गया तो आपको पढ़ना ही नहीं, ये आंसर आ जाएगा आपका, और आपका नो अरेंजमेंट भी गलत हो जाएगा, मतलब आप नो अरेंजमेंट नहीं लगा पाओगे। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया आई को फाउंड चाहिए, आई को वर्ब चाहिए, तो ए और बी तो हमारे बनेंगे ही बनेंगे, तो बी या फिर सी इन दोनों में से एक आंसर आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद तो देखिए ए बी के बाद तो कुछ है ही नहीं ना, इसको पढ़ने से मतलब नहीं है। इसके बाद है ए बी के बाद डी को पढ़ लो, अगर ये बन गया तो ये आंसर, नहीं बना तो ये आंसर, या फिर नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड भी हो सकता है, पढ़ के देखना पड़ेगा। चलते हैं आगे, चलिए पढ़ते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर पढ़ा अ डाइट ऑफ इमेज हैवी बुक्स I found the idea of reading text only novel quite intimidating। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, I found the idea of reading text only novel। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है कि मुझे ऐसा आइडिया मिल गया है रीडिंग करने का जिसमें टेक्स्ट ओनली नोवेल मैं पढ़ूँ, तरीके से बात बोली जाती। तो इसका मतलब बी के बाद मैंने सीधा यहाँ पर चेक करा था डी को पढ़ना, तो मैंने बी के बाद डी को पढ़ा, बिल्कुल सही लगा, सही बैठा। और देखिए सी से स्टार्ट भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब भी आपको वर्ब से स्टार्ट करना होगा सेंटेंस तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको वर्ब के अंदर आईएनजी लगानी पड़ेगी। और हैव एक ऐसी वर्ब है जो जनरली हैव ही यूज होता है, हैविंग बहुत रेयर केस में यूज होता है, और हैविंग अगर यूज भी होता है तो सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तभी होता है जनरली। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सी पहले आना चाहिए था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। तो इससे क्या होगा, आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन में 30 सेकेंड लग गए, मान लेते, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो 100% श्योर तो आएगा, आपको कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी ये होगा या नहीं होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में मान लीजिए 30 सेकेंड लग गए, अगले जो क्वेश्चन करेंगे किसी में 5 सेकेंड लगेंगे आपके, किसी में 10 सेकेंड लगेंगे, वो टाइम आपका जो सेव होगा वो आप आरसी में देना, या कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में देना जो रीडिंग करके या जो बहुत ही ज्यादा समझ के देने वाला आंसर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 5 सेकेंड में लगा सकते हो, 5 नहीं तो आप 10 सेकंड में तो कंफर्म लगा सकते हो इसका आंसर। अभी आप एक बार अटेम्प्ट करो, कैसे करोगे। टाइम ओवर हो चुका है, चलिए चेक करते हैं आया क्या आप लोगों का 5 से 10 सेकंड में आंसर। देखिए कैसे आना था मैं बताता हूँ। जब मैं लास्ट के वर्ड को पढ़ रहा था, जब मैं यहाँ पर लास्ट के वर्ड्स को पढ़ रहा था तो मैंने एक वर्ड देख लिया, एक वर्ड ऐसा जो 100% श्योरिटी दे गया, कौन सा था वो, मे था। मे क्यों था, क्योंकि मे एक मोडाल होता है, मे आपका एक मोडाल है, और मोडाल्स के बाद मैंने आपको बता रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म एक ही बात। तो मे एक मोडाल है, मोडाल के बाद मुझे वर्ब चाहिए, वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए। तो देखिए मैंने चेक करा बी में वर्ब है क्या, देखिए मे लास्ट में आ रहा है तो जो भी जुड़ेगा, जो भी सेंटेंस के साथ जोड़ूंगा उसका फर्स्ट वाला वर्ड ही जोड़ना पड़ेगा ना। तो बस फर्स्ट में मुझे वर्ब चेक करनी है। तो देखिए यहाँ वर्ब है नहीं, यहाँ पर भी वर्ब नहीं है, सी के अंदर, सी के अंदर भी वर्ब नहीं है, बी के अंदर भी वर्ब नहीं, बचा क्या, ए ऑप्शन बचा। तो देखिए ए में वर्ब आ रही है, फेल, ए में वर्ब आ रही है, फेल। तो उसका मतलब क्या, डी के बाद मुझे ए को ही मिलाना था, पेयर मिल गया, और ये जो पेयर मिला है 100% श्योर मिला है, इसको कोई गलत नहीं कर पाएगा। तो उसका मतलब डी के बाद ए आना चाहिए हमारा आंसर में। तो देखिए यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है। अब बस हमारे को इन दोनों में अपना दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, पहला जो ऑप्शन है या पहला जो सेंटेंस है उसको जरा एक बार पढ़ लो। क्या बी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वेल से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, बिना देखे बिना सोचे समझे आंसर आपको डी लगा देना है। क्या लगा देना है, डी।
तो वह बताइए क्या इसका आंसर आप 5 से 10 सेकंड में नहीं ला सकते थे। अब ये सब चीजें आप सभी को बताऊंगी, ज्यादातर स्टूडेंट को बताऊंगी, लेकिन इस तरीके से आपने सोचा नहीं होगा या आपको किसी ने सुचवाया नहीं होगा। सुचवाया का मतलब किसी ने इस तरीके से बताया नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके का कंसेप्ट ना ऑब्जर्वेशन आपको अभी तक किसी ने दी होगी। तो ये सब चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं, आप यकीन मानेंगे, मैं 54 क्वेश्चंस अभी प्लान करके बैठा हूँ रीअरेंजमेंट के, अपने पेड कोर्स में करा रहा हूँ, जिसमें से मैंने 10 या 20 करवा दी है, ठीक है। 54 ऐसे क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट के जिसके अंदर मैंने मेंस लेवल तक के भी लिए, मैंने प्री के तो लिए ही लिए, मेंस के भी लिए। मेंस के कैसे होते हैं, थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, तो उस तरीके के जो रीअरेंजमेंट है उसमें टाइम ज्यादा लगता है। बड़े बड़े होंगे, सेंटेंस लंबे होंगे, तो पढ़ने में टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कैसे ना कैसे करके आपका टाइम सेव कर दूं, ऐसे ऑब्जर्वेशन, ऐसे स्किल्स आपको सिखा दूं जिससे कि आपका टाइम कम लगे। तो मैंने 54 क्वेश्चन खुद से बैठ के डिजाइन करे बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ प्रीवियस ईयर मेंस के मॉक से उठाए, कुछ मैंने मेंस के मॉक से जैसे अलग अलग कंपनियों से उठा ली जो बढ़िया लगे, जिसमें कंसेप्चुअल चीजें थी जो आपको मैं सिखा सकता था। तो वो सारी चीजें मैंने अरेंज करके 54 अभी तक क्वेश्चन बनाए, तो वो सारे मैं कोर्स में कवर करवा दूं, ठीक है। अगर आप सभी एक ही बारी में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको जेन्युइनली सजेस्ट करूंगा आप पेड कोर्स ले लीजिए, ज्यादा उसमें फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 999 का आपका कोर्स है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप बार बार उसको पढ़िए, बार बार सीखिए, कोई भी उसमें लिमिट नहीं। एक बार अगर आप एक बार में सब कुछ सीख लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, रिपीट करना है, बस। और ये वाली जो सीरीज है एज आपको रिवीजन देखने को मिलेगी, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। एक बार आपने सीखा, जो सीखा वो कैसे कोर्स में इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे मॉक में इंप्लीमेंट हो रहा है, ये आपको सीखने को। तो इसलिए अगर जो भी कोर्स नहीं लिया है प्लीज कोर्स ले लीजिए, आप ही के लिए बेनिफिट है। अभी आपके पास टाइम भी बढ़िया है क्योंकि अगस्त में आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो अभी बहुत बढ़िया टाइम है। जल्दी से कोर्स लीजिए, पढ़ मारिए, पूरा कर दीजिए, फिर प्रैक्टिस पे लग जाइए, फिर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आज ही जाके आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स लीजिए, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी लिया है सबने बोला है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। पहले उनकी थिंकिंग अलग थी, अब थिंकिंग ही चेंज हो गई है इंग्लिश को लेके। कह रहे हैं इंग्लिश दिखने लगी है, इंग्लिश में हर एक चीज दिखने लगी है, हर एक चीज वो समझने लगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 30 सेकंड का टाइम बनाइए इसको। 5 से 10 सेकंड में आंसर आएगा इसका। टाइम ओवर हो गया है। चलिए 5 से 10 सेकंड में कैसे आएगा अभी प्रूफ करते हैं। देखिए, जब आप लास्ट के वर्ड पढ़ रहे थे, जब आप लास्ट के वर्ड पढ़ रहे थे तो आपको ये आर्टिकल ए दिख गया होगा, बस यहीं रुक जाना था। आर्टिकल ए मतलब आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, ठीक है। बाय चांस नाउन नहीं आएगा तो एडजेक्टिव आ जाएगा, लेकिन एडजेक्टिव के बाद तो नाउन चाहिए ही होगा। अगर आर्टिकल आया तो नाउन चाहिए होगा, भले ही बीच में एडजेक्टिव आ जाए। जरा चेक करते हैं। तो देखिए ये आर्टिकल है, पहले ये वाला देख लेते हैं। स्टार्टिंग में होना चाहिए ना, क्योंकि ये एंड में है, तो इसके बाद जो भी सेंटेंस जुड़ेगा उसका स्टार्टिंग वाला वर्ड इस पे आके जुड़ेगा। तो स्टार्टिंग में चेक करना है नाउन है या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन है। तो देखिए यहाँ पर तो प्रीपोजिशन है, ये तो आने का सवाल ही नहीं। डी में देखिए एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो नाउन है ये नाउन कैसा है, प्लूरल है। अब आर्टिकल ए के साथ प्लूरल नाउन नहीं आ सकता, सिंगुलर ही आएगा। आर्टिकल ए हो या एन हो, सिंगुलर ही आएगा। तो इसका मतलब डी भी कट हो गया। अब एक ही बचा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ सी। और सी में जो आपका नाउन दे रखा है, ठीक है, ये आपका नाउन नहीं है, स्टिमुलस। आ स्टिमुलस, बिल्कुल करेक्ट, ये आपका नाउन बन रहा है। तो इसका मतलब बी के बाद क्या जुड़ना चाहिए था, सी। तो अब जिस ऑप्शन में बी के बाद सी होगा वही 100% हमारा आंसर होगा। जरा चेक करते हैं बी के बाद सी किसमें, इसमें है और इसमें है। बी के बाद सी इसमें है, इसमें है। अब आप कहेंगे सर हर एक क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन बन रहे हैं। तो देखिए हर क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन अगर बन रहे हैं तो क्वेश्चन को मॉडरेट करने की कोशिश करिए। उसमें भी मैं आपको अप्रोचेस बता दूंगा, कुछ नहीं, पढ़ना ही नहीं है, बस वो चीज देखनी है और आंसर लगाना है। अब आप खुद बताइए, क्या ए पे सेंटेंस ऐड हो सकता है, एक बार पढ़िए। क्या कभी भी इस रीअरेंजमेंट का जो पूरा का पूरा बनेगा लास्ट में, क्या ए पे वो एंड हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि लास्ट में ए में ए ना रहा है, और कभी भी सेंटेंस प्रीपोजिशन पे एंड नहीं होता। बस ये आंसर कट गया, आंसर हमारे पास डी आ। तो आप बताइए, आप 5 से 10 सेकंड में इस वाले क्वेश्चन को कर सकते थे या नहीं कर सकते? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आपको इंपॉर्टेंस पता चली होगी ऑब्जर्वेशन की, और
यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं हर एक चीज का प्रूफ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, 30 सेकंड का टाइम है, बनाइए। इसका आंसर भी 5 to 10 सेकंड में दे सकते हैं आप। जिसमें जल्दी दे सकते हैं उसमें मैं बोलूंगा, जिसमें नहीं दे सकते उसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत कम होंगे। हार्डली 1 to 3 क्वेश्चन ही वो होंगे जिसमें टाइम ज्यादा। बाकी सारे क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं। इसका आंसर बता दीजिए क्या है। देखिए इसमें जो आंसर आएगा, फ्रेजल वर्ब से आंसर आ रहा है आपके पास। इसमें एक फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, सभी को पता होती है फ्रेजल वर्ब। वाइप्ड आउट, वाइप आउट, कौन सी वर्ब है? वाइप आउट। और कभी भी अगर बीइंग लगा होगा तो इसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो वाइप आउट, तो मतलब ए वाला किससे मिलेगा? डी से। ए वाला किससे मिलेगा? डी से। ए वाला किससे मिलेगा? डी से। ए वाला डी से मिलेगा। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो आप एक और चीज देखिए, हम किसी को अगर वॉर्न करते हैं तो बताते हैं ना किसके लिए वॉर्न करा गया। तो वॉर्न डैट, क्या के लिए वॉर्न करा गया? क्या के लिए वार्निंग दी गई? वॉर्न डैट। ठीक है, वॉर्न डैट। तो इसका मतलब बी के बाद क्या आना चाहिए था? ए आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो बड़ा सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा। तो बी ए डी किसमें है? ये रहा सर बी ए डी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। आ गया आंसर 5 से 10 सेकेंड में, आया कि नहीं आया? अब आप सोचेंगे सर इतनी जल्दी हम कैसे पकड़ेंगे? तो आप प्रैक्टिस अगर इस अप्रोच, इस ऑब्जर्वेशन के साथ करेंगे तभी तो आप पकड़ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिंप्लीकेशन स्टार्टिंग में सीखते हैं तो आपको टाइम लगता है, फिर आप कैसे सिंप्लीकेशन 30 सेकंड से भी कम में, कभी कभी 10 सेकंड में, कभी कभी 20 सेकंड में सिंप्लीफिकेशन को निपटा देते हैं। जबकि उसमें तो कैलकुलेशन होती है, ये तो इंग्लिश है, इसमें तो पढ़ना है, लगाना है ना, इसमें तो आपको कॉपी पेन में हाथ भी नहीं चलाना है। तो फिर आप इन क्वेश्चंस को कैसे 5 से 10 सेकंड में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस उस तरीके की ऑब्जर्वेशन नहीं थी आपके पास, उस तरीके की अप्रोच आपके पास नहीं थी, जो चीज आप इसमें सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे साथ आ गया। तेरा क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट का, इसको बनाइए। टाइम ओवर हो चुका है। देखिए इसका आंसर भी आप 5 से 10 सेकंड में मार्क कर सकते हैं। इसमें काम करेगा मेरा चैप्टर प्रोनाउन का। प्रोनाउन में मैंने आपको पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन। आपके यहाँ पे डैड दिख रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन डैड दिख रहा है ना। तो डैड के पहले क्या दिख रहा है आपको? दी ग्रे स्क्वायरल्स। क्या दिख रहा है? दी ग्रे स्क्वायरल्स। मतलब ये जो आपका नाउन लिखा गया है, आर्टिकल द आया ना, तो ये नाउन है, ये प्लूरल है। तो आपको मैंने बता रखा है डैट के बाद अगर वर्ब आएगी तो इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। तो डैट के बाद आपको वर्ब भी एक प्लूरल वर्ब चाहिए होगी। तो देखिए मेरे को हैव दिख गया यहाँ पर, तो मैं सीधा समझ गया, और कहीं वर्ब है ही नहीं, और कहीं वर्ब है ही नहीं, तो मैं सीधा समझ गया डैट के बाद इस वाले सब्जेक्ट की जो वर्ब आएगी, ठीक है, इस वाले के लिए जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो मैं समझ गया सी के बाद डी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए। तो इसका मतलब सी के बाद डी कहाँ है? एक सी के बाद डी यहाँ है, और कहीं भी सी के बाद डी नहीं है। तो या तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है, या फिर हमारा आंसर नो अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट होगा। चलिए पढ़ते हैं। तो अब आपको किस तरीके से पढ़ना है समझते हैं। आपको ए के बाद सी को पढ़ना है, क्योंकि आपने ये वाला मार्क करा है ना, सी के बाद डी आपको सही लग रहा है, तो आपने ये वाला मार्क करा है, तो ए के बाद सी को पढ़ना है। तो मिचेल कोलिंस से शी इज टेरिफाइड। अब मुझे क्या पढ़ना है? सी पढ़ना है। टेरिफाइड बिकॉज ऑफ द ग्रे स्क्वायरल दैट हैव बीन लिविंग इन हर हाउस। उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है? बी पढ़ना है। टू एंटर हर किचन एवरी मॉर्निंग। तो ये तो बैठ ही नहीं रहा है, कॉन्सेप्चुअली ये बैठ ही नहीं रहा है। इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो किस तरीके से पता चलेगा? वो इस तरीके से पता चलेगा, ये आपका मिल नहीं रहा है, तो ले दे के बाय डिफॉल्ट आंसर आपका नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। कैसे होगा अभी चलते। शी इज टेरिफाइड, कैसे टेरिफाइड है, किससे टेरिफाइड है? टू एंटर हर किचन, उसके किचन के अंदर जाने के लिए एवरी मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रे स्क्वायरल दैट हैव बीन लिविंग इन हर। क्लियर है बात? समझ में आ गया सभी को?
ठीक है, इस तरीके से अगर आप अप्रोच रखेंगे, ये छोटे छोटे ग्रामर के कंसेप्ट अगर आप जोड़ेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो आप आंसर में जो आप आंसर लगाएंगे वो 100% एक्यूरेट। आपको क्या पता चल गया, डैट के बाद प्लूरल, यदि प्लूरल वर्ब तो सी ओ डी तो बनेगा ही बनेगा। फिर आप इस ऑप्शन पे आए, ए के बाद सी बैठ नहीं रहा था, और वैसे भी यहाँ पर डी पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। वैसे वहां पे जरूरी नहीं है फुल स्टॉप आए नहीं आए, लेकिन जनरली एक थोड़ा बहुत सेंस यहाँ पे लग जाता है कि डी पे ही सेंटेंस एंड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात, चले आगे। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, शी इज टेरिफाइड, किससे टेरिफाइड है, टू एंटर हर किचन एवरी मॉर्निंग, किस लिए, बिकॉज ऑफ द ग्रे स्क्वायरल दैट हैव बीन लिविंग इन हर। क्लियर है बात, समझ गई, चले आगे चलो। अब आपके पास आ गए हैं यहाँ पर, देखिए ये हैं आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसके लिए तो मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा एरर डिटेक्शन में, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी एरर डिटेक्शन में अगर आप कोर्स बढ़िया तरीके से मेरा। तो इसमें आपको क्या चेक करना है, डिसाइड विच ऑफ दी सेंटेंस आर ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुल करेक्ट एंड मार्क द आंसर अकॉर्डिंग। जो सेंटेंस आपके करेक्ट है आपको उसको मार्क करना। ठीक है, 30 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, बनाइए इसका। इसमें क्लोज टेस्ट भी है। चलिए टाइम ओवर हो चुका है आपका, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना आंसर पिक कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से करना है। देखिए मेरी जो एरर कराने की जो तरीका है वो बहुत ही अलग है, और आपको मैं बता दूं मैंने मिक्स एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन अपनी क्लास में, पेड क्लास पे लगभग 50 करा रखे हैं और करवाऊंगा। देखिए पेड कोर्स में कैसा है ना, मैंने फिक्स नहीं कर रखा है इतनी वीडियो लाऊं, मेरी मर्जी, अगर मुझे लगेगा और आपको देना है तो मैं और ऐड ऑन करता रहूंगा। आपके पास वैलिडिटी है ही लाइफ टाइम, आपके पास जैसी वीडियो आएगी अपडेट आता रहेगा। और टेस्ट आपके तो चल ही रहे हैं अभी भी, टेस्ट टेस्ट चलते रहेंगे, जैसे ही मेंस के आपके एग्जाम आ जाएंगे तो मेंस के और आपका टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतना पेड कोर्स में दूंगा। तो पेड कोर्स में मैं मेहनत कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे वहां पे बढ़िया रिजल्ट मिलता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिले। लेकिन यूट्यूब पे क्या है ना यार, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर क्या मन नहीं करता है बनाने का, बस यही बात, और कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आंसर आएगा। तो देखिए आपको किस तरीके से पढ़ना था, मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन तो चेंज होते रहेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको अगर पढ़ना आ गया, अप्रोच आ गई, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपने ऐसे पढ़ना है, वोटर कंपनी एक से ज्यादा है, गुड फेस, गुड के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म सही है, अनलिमिटेड, ठीक है, फाइन्स फॉर काय के लिए डंपिंग सीवेज, किसमें, अंडर गवर्नमेंट प्लान्स में, ड्यू टू बी अनवेल्ड। अब देखिए अगर आप टू बी एक साथ लगा रहे हैं, ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी, अगर आप टू बी एक साथ लगा रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन 99% वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस बनाया बनाया जाता है। तो टू बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म लगाओ या ये बी लगाने की जरूरत नहीं, ड्यू टू अनविल, बस तब भी चलता। तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, या तो सेकंड थर्ड हो सकता है या ओनली थर्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड तो आएगा ही आएगा। कैसे पता चलेगा, देखो बात को समझना, ये सब चीजें नहीं सिखाएगा आपको इस तरीके से, ये सब स्मार्ट अप्रोच होती है। देखिए आपको पता चल गया फर्स्ट तो नहीं है, तो जिसमें फर्स्ट था वो तो चेक ही नहीं करना। अब या तो आंसर हो सकता है सेकंड और थर्ड, या फिर हो सकता है ओनली सेकंड, या फिर हो सकता है ओनली थर्ड। अब आपको बस इतना सा चेक करना है। वैसे तो आपको अब इस वाले में तो तीनों पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा आगे, वो ऑप्शन भी आएंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता तो दूं कि ऑप्शन से कैसे आपको डील करना है, ऑप्शन भी किस तरीके से आपको पढ़ के आना है। अब अपन सेकंड को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने सेकंड को पढ़ा, रिलीजेस ओके ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट यहाँ पर क्या है, नाउन है, और ये वेस्ट के लिए जो अनट्रीटेड, ये जो अनट्रीटेड आया ये इसका एज एडजेक्टिव है, वर्ब के अंदर थर्ड फॉर्म लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आर वर्ब आई है ये इस रिलीजियस के लिए आई है, तो बिल्कुल सही है, रिलीजियस प्लूरल तो आर भी प्लूरल। ठीक है, आर लीगल इन सम के बाद प्लूरल केसेस। ठीक है, बट दे ऑल्सो पोज, पोज एक वर्ब है तो दे के अकॉर्डिंग पोज बिल्कुल सही है। रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम बिल्कुल सही है, तो सेकंड तो बिल्कुल सही है, या तो आंसर ओनली सेकंड होगा या बोथ होगा। थर्ड को भी पढ़ लेते हैं, कंपनीज एक से ज्यादा है, आर सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, डिस्चार्ज अनट्रीटेड वेस्ट सीवेज। ठीक है, इनटू कहां पर, रिवर्स में, इन
इनके बाद हमें नाउन चाहिए था, ये रहा सर्कमटेंसेस, और इसके पीछे क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, कोई भी दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको पढ़ना है, एक एक वर्ड को आपको चेक करते चल। अब चेक आप जब भी कर पाओगे जब आप मेरा जो पूरा कंसेप्ट है, जो पूरे रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ स्ट्रक्चर है, सेंटेंस किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है, किस तरीके से बनता है, तभी आप इस तरीके से पढ़ पाओगे, ये अप्रोच आप ले पाओगे। तो मैंने 50 क्वेश्चन तो ऐसे कराए हैं इसी अप्रोच के ऊपर। तो अगर आप एक साथ 50 क्वेश्चन कर रहे हो, एक 3-4 पार्ट हैं शायद मिक्स एरर डिटेक्शन के, तो अगर आप एक ही साथ फोकस होकर इतनी बार सीख लोगे, सीधा 50 क्वेश्चन मेरे अप्रोच से कर लोगे, तो आपके अंदर वो बैठ जाता है। तो मैं आपको ऑलरेडी इतना, मतलब क्या कहते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन में या अपनी अप्रोच में इतना आपको इन्वॉल्व कर लेता हूँ कि अपने आप अंदर से आपको आता है। ठीक है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ बात। चले, चलिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में कोई भी एरर मिली नहीं, कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था जिसमें एरर बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। 30 सेकंड का टाइम आप सभी के सामने। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में मेरे सिखाए गए कंसेप्ट लगेंगे और लगेंगे। ठीक है, आपको बस कंसेप्ट सारे बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और सभी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट भी मौजूद हैं, जिसमें मैं आपको ये भी बताता हूँ जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया है वो एक्चुअल में क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि सीखना या सिखाना ही जरूरी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। कैसे आप इम्प्लीमेंट बढ़िया तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए इसको जरा करते हैं, इसको डील करते हैं किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। वापस से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें तो नहीं पता ना एरर किसमें। चलिए, हमने पढ़ा एक ब्रिटिश, ठीक है, नेल आर्टिस्ट, एक ब्रिटिश नेल आर्टिस्ट था, एक हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट कहता था ब्रिटिश नेल आर्टिस्ट। आगे हैज क्या है, वर्ब है, बिल्कुल सही है, एक है तो हैज ही आएगा, हैज के बाद थर्ड फॉर्म सही है। डैट, डैट के बाद हर्स, हर्स के बाद नाउन आ रहा है, तो मैंने आपको बता रखा है ये सब क्या होते हैं, हर्स, योर्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, देयर्स, ये सब क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, ये सब पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद कभी भी आप नाउन नहीं लिख सकते, ये विदाउट नाउन यूज होते हैं। तो आपने नाउन कैसे लिख दिया, तो इसका मतलब फर्स्ट गलत हो गया ना, फर्स्ट गलत हो गया हमारा। चलिए सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड पढ़ा, शी सिंगुलर है, सेज बिल्कुल सही है। नॉट ओनली हैव कैसे आएगा, हैज आएगा ना, क्योंकि शी सेज, मतलब शी जो है वो सिंगुलर है। हैज द फर्म कॉपीड हर नेल आर्ट, तो इसका मतलब यहाँ पर हैव नहीं आ सकता क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, तो हम हैव नहीं लिख पाएंगे, तो सेकंड गलत हो गया। अब आपको यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच में आपको, अब देखिए आपको पता है फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, क्या इसमें ऐसा है नन इज करेक्ट, क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, नन इज करेक्ट। अब आपको ये थर्ड वाला पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना, थर्ड सही होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हो नहीं सकते, तो बचा थर्ड ना, ये वाला ऑप्शन है नन इज करेक्ट। अगर नन इज करेक्ट ऑप्शन होता तब थर्ड पढ़ के देखते, अगर थर्ड में एरर होती तब हम नन इज करेक्ट लगा देते, लेकिन नन इज करेक्ट ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम थर्ड को पढ़े क्यों, थर्ड बाय डिफॉल्ट ही सही होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे टाइम बच जाएगा, ठीक है, ऐसे आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। कई स्टूडेंट होंगे फ्लो फ्लो में थर्ड भी पढ़ बैठेंगे, पर वो टाइम वेस्ट है। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ उसमें एरर क्यों नहीं है, किस तरीके से मैं चेक करना, मैं सब कुछ बताऊंगा, ऐसा नहीं मुझे आंसर पता है मैंने आके आपको ये रहा आंसर, ये रहा ऐसे आएगा, नहीं, मैं आपको पूरा बताऊंगा, सीक्वेंस बताऊंगा। क्या पता इस क्वेश्चन में आपको वो एरर ना मिले, अगले क्वेश्चन में उस जरिए से मिल जाए जिस जरिए से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ा शी सिंगुलर वर्ब सही है, दी फैशन जेंट, शुड के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, शुड के बाद हैव आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगा। हर, टू आस्क, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ इट के बाद एक वर्ब वुड सही है, सेल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेलिंग होता तो गलत कर देता, क्या सेल कर रहा था, डिजाइन एंड देन पे हर, कोई भी गलती नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई सभी को, चलें आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए, 30 सेकंड का टाइम आपको मैं दे रहा हूँ। टाइम होगा
उम्मीद करता हूँ इसका आंसर भी आप सभी ने अपना लगा लिया होगा। चलिए आ जाइए मेरे साथ, कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप सभी के सामने है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये अप्रोच मेरी ग्रैब करते हैं तो डेफिनेटली आप कभी भी नेगेटिव मार्क्स नहीं आएंगे आपके, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 100% आंसर आपका जो होगा सही होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप मेंस लेवल का मॉक करना चाहते हैं, मेंस लेवल भी पढ़ना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने पेड बैच में मेंस लेवल के भी ले रखे हैं, आगे और भी लूंगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इस साल के बैंकिंग के एग्जाम निकालने के लिए, इंश्योरेंस, तो आप अभी से पेड कोर्स लेके बढ़िया तरीके से पढ़ के अगस्त में बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम दे सकते हैं, और सबसे ज्यादा स्कोर आपका इंग्लिश में ही आएगा। आप ऐसा खुद मुझे कमेंट करेंगे, तो सबसे बढ़िया हमारा इंग्लिश का एग्जाम गया और इंग्लिश में मार्क्स भी हमारे बढ़िया है। ठीक है, इस तरीके से आपको मैं ट्रेन करूँ। चलिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिनेवर्ल्ड सिंगुलर है, हैज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। इट के बाद एक वर्ब चाहिए होती है, इट एक सब्जेक्ट होता है। इट विल रेज, ओके। इट विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। न्यू फंडिंग, ओके। आफ्टर ड्रॉपिंग प्लान्स, ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। इट्स बिजनेस, ठीक है। इट्स के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन चाहिए होता है, सही है। बिजनेसेस इन दी यूएस, द आर्टिकल लगा हुआ है, यूके, ये द आर्टिकल इसके साथ भी लगा हुआ है। एंड आयरलैंड। आफ्टर फेलिंग, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद अगर आप वर्ब लिखोगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अगर फेल लिखा होता तो इसमें एरर होती, तो यहाँ पे फेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है। टू फाइंड अ बायर, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, फाइंड अ बायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। या तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 2 होगा, नहीं तो हमारा आंसर ऑल होगा। बस हमें एक बार 2 और पढ़ के आना है। अगर 2 सही है, ठीक है, तो हमारे को नहीं नहीं यार, थर्ड भी पढ़ना पड़ेगा ना, क्या पता थर्ड में एरर हो। ठीक है, ठीक है, तीनों ही इसमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने ऑल दे दिया ना, 1 और 1 2 और 3। ठीक है, थर्ड को सेकंड को पढ़ते हैं। अब आर्टिकल दा अगर आया तो लास्ट वाले वर्ड के लिए आएगा, तो लास्ट वाला वर्ड क्या है, चेन है, ये रीचेन, इस चेन के लिए आर्टिकल दा है। अब जो पीछे है एडजेक्टिव है, ट्रबल्ड सिनेमा चेन, सिनेमा चेन के लिए आर्टिकल दा है, ये ट्रबल्ड तो इसका एज एडजेक्टिव बना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलें आगे। तो बता दिया आपको मैंने यहाँ तक। ठीक है, वर्ब आ गई, सो पास्ट फॉर्म है। ठीक है, इट्स शेयर प्राइस, ठीक है, फॉल बाय कितना, नियरली 30%। आफ्टर के बाद अनाउंस एक वर्ब है, तो हमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी, अनाउंसिंग। इट के बाद एक वर्ब चाहिए होती है, वुड। वुड इसलिए आ रहा है क्योंकि सब पास्ट में चल रहा है, देखिए सो आ रहा है तो वुड आएगा। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टर्मिनेट सही है, दी मूव, कोई एरर नहीं है, तो सेकंड भी सही है और फर्स्ट भी सही। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, या फिर आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, या फिर ओनली 1 और 2 होगा। थर्ड भी चेक कर लेते हैं। मैनी अगर आया तो आगे प्लूरल चाहिए, तो थिएटर्स है, और काउंटेबल भी है, बिल्कुल सही है। वर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। वर फोर्स्ड आएगा, ठीक है। 2 के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सही है। 4 के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन आईएनजी फॉर्म जब आएगी जब आईएनजी फॉर्म अकेली लिखी होगी, इसके बाद कोई नाउन नहीं लिखा होगा। ये भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कभी कभी प्रिपोजिशन के बाद है ना, देखिए जैसे इसमें आ रखा है, थर्ड फॉर्म आ रखी है ना एक्सटेंडेड, तो आपको लगेगा सर ये तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी ना, थर्ड फॉर्म कैसे आ गई। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, हर एक चीज को आपको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए, प्रीपोजिशन के बाद अगर अकेली वर्ब लिखी गई होगी, उसके बाद कोई नाउन नहीं होगा, तब आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर वर्ब के बाद नाउन लिखा हुआ है, कोई भी वर्ब है उसके बाद नाउन लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको 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 वर्ब के अंदर या तो आप आईएनजी भी लगा सकते हैं, या आप थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप नाउन का एडजेक्टिव बना रहे हैं, और एडजेक्टिव जरूर नहीं है हर बार आप आईएनजी से बनाएंगे, थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। अब थर्ड फॉर्म से हम एडजेक्टिव इसलिए बनाते हैं क्योंकि सेंटेंस अगर पास्ट में लिखा गया होता है, तब आपको थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनाना होता है। अगर आप आईएनजी फॉर्म से एडजेक्टिव बना देंगे तो टेंस नहीं मिलेगी। समझ आ रही है बात। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, देखिए हमने यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पे आफ्टर था तो हमने अनाउंसिंग करा था। अब हमें यहाँ पे वर्ब नहीं देखनी, पास्ट है या फिर प्रेजेंट है, नहीं देखनी, क्यों, क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं है ना। अगर इसके आगे नाउन होता तब मैं यहाँ पे अनाउंस करता, अनाउंसिंग नहीं करता। अनाउंस इसलिए कर पाता क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती, क्योंकि बात पास्ट में चल रही है। देखिए अब यहाँ नाउन था नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का लफड़ा खत्म। सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, आईएनजी चाहिए, क्योंकि जो हमारा नाउन बनता है, जिरेंड बनता है, वो आईएनजी फॉर्म से बनता है, इसलिए थर्ड फॉर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लफड़ा है, यहाँ पर इस वर्ब के बाद एक नाउन दे रखा है, तो आप ये वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर आपने आईएनजी लगा दी तो ये तो बात बड़ी है, इसको नाउन मिल जाएगा, मतलब इसको जिरेंड मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए आगे नाउन आ रखा है, तो नाउन से पीछे एडजेक्टिव आते, ना कि जिरेंड आते। नाउन के पीछे जिरेंड नहीं आते, एडजेक्टिव आते। ठीक है, तो एडजेक्टिव के लिए आपको वर्ब के अंदर थर्ड फॉर्म इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर पास्ट में दे रखा है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो मैं एक्सटेंडिंग ही लगाता। ठीक है, क्लियर है बात, तो यहाँ तक कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद,
ठीक है, ये एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन। तो ड्यूरिंग के बाद लॉकडाउन, और हैड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर पास्ट में चल रहा है। हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट अ रिड्यूस कैपेसिटी। अब देखिए इसको किस तरीके से पढ़ना था, एरर कैसे मिलेगी। यहाँ तक आपने चेक करा, कोई एरर नहीं मिली। यहाँ पे आर्टिकल ए आया, जैसे यहाँ पर देखिए आर्टिकल दा आया था तो मैंने क्या कहा, सिनेमा चैनल। ऐसे यहाँ पे जो आर्टिकल ए आया है ये इस कैपेसिटी के लिए आया है, ठीक है ना, ये नाउन है। अब नाउन से पीछे जो वर्ड लगे होते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो रिड्यूस तो आपकी वर्ब है, तो कभी भी नाउन के जस्ट पीछे आप सिर्फ वर्ब नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। आर्टिकल लगाओ तो उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आर्टिकल लगाओ तो, क्योंकि आर्टिकल और नाउन के बीच में हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव आता है। अगर एक वर्ड है तो, अगर दो वर्ड है तो एक एडवर्ब हो सकता है, दूसरा एडजेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर ये रिड्यूस गलत है, ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, आ रिड्यूस कैपेसिटी। रिड्यूस क्यों करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डालनी पड़ेगी क्योंकि सब पास्ट में चल, तो इसलिए रिड्यूस वर्ब आने के कारण यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें आ रिड्यूस्ड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसका मतलब थर्ड में एरर निकल आई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 2 विल बी द राइट। आगे ही बात समझ में किस तरीके से करना, ठीक है। चलें आगे। हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर देता हूँ, तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन 1 मिनट इसके बाद है क्या, इसके बाद भी 2 क्वेश्चन और, चलिए बनाइए। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन 2 और हैं, बनाइए। टाइम ओवर हो चुका है सभी का, देखते हैं किसका आंसर सही आया है किसका गलत आया, चेक कर लेते हैं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, चेक कर लेते हैं। ओपन, ये तो ऐसे ही ऐसे ही, मतलब एक लिखने का स्टाइल है। चारकोल जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, इज स्मॉल स्केल, इनके बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इज स्मॉल स्केल। एमिट्स, ओके, मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये देते हैं। देखिए यहाँ पे जो कोमा लगा है इसके बाद वर्ब आई है, ये वर्ब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ये जो सब्जेक्ट है कोमा निकाला। चारकोल मैन्युफैक्चर इज स्मॉल स्केल। अब ये जो चारकोल मैन्युफैक्चरिंग है, एमिट्स, एक ही है ना, ये एमिट्स करती है मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट नीड्स टू, जितनी इसको नीड होती है। के बाद एंड कंट्रीब्यूट्स जो आया है वो भी इसी के लिए आया, चारकोल मैन्युफैक्चर, है ना। एंड कंट्रीब्यूट्स, ये कंट्रीब्यूट करता है इन डिफोरेस्टेशन। अब देखिए जब भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो कंट्रीब्यूट टू होता है, कंट्रीब्यूट टू वर्ड्स होता है ना, कंट्रीब्यूट इन नहीं। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर ये आंसर इन नहीं। बाई चांस अगर आपको ये नहीं बताता तो आप अगर गलत भी करेंगे इस क्वेश्चन को, तो गलत करने के बाद आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं, क्या ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है आपको सारी चीजें आप सही करेंगे, अभी आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करना। गलत हो भी रहा है तो कॉपी में नोट डाउन जरूर करिए कि मेरा ये गलत हुआ था, ऐसे मुझे याद है, ठीक है। चलिए अब सेकंड पे आ जाते हैं। देखिए सेकंड पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मिस्टर डनकन, सिंगुलर है, प्लान्स, ठीक है, टू एक्सपेंड, ओके, पर्टिकुलरली इनटू एक्सपोर्ट मार्केट। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हमारे को एरर ढूंढने की कोशिश करनी है। मिस्टर डंकन प्लान्स कर रहे हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं, टू एक्सपेंड करेंगे, पर्टिकुलरली कहाँ पर, इनटू एक्सपोर्ट मार्केट में वो लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। विच किसके लिए लगा है, नॉन लिविंग थिंग के लिए लगा है। विच ही से, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा, ही के बाद से, ठीक है, टेन टू बी लेस, अगर वर्ब होती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, लेस कॉस्ट सेंसिटिव एंड पर्टिकुलरली वैल्यू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो एरर बना दे। तो सेकंड हमारा सही लगा, ठीक है। फर्स्ट में हमारा इनके कारण गलत है, थर्ड को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्लोबली अराउंड 2.5 बिलियंस पीपल नहीं, और रूल नंबर 9 का, रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 पूरा का पूरा इसके ऊपर है, कब ऐसा आता है कब नहीं आता। 2.4, अगर आप आगे पीपल मतलब आगे आप नाउन लिख रहे हैं, ठीक है, और इसके जस्ट पीछे अगर आप जो भी वर्ड लगा रहे हैं तो ये एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में कभी भी ना ऐसा आता है ना ही ऐसा आता है, ना उसका कभी भी प्लूरल हो पाता है।
इसलिए यहाँ पर आप बिलियंस में एस नहीं लगा सकते क्योंकि पीपल एक नाउन। तो इसका मतलब हमारा थर्ड भी गलत हो गया और फर्स्ट भी गलत हो। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? ओनली सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ओनली सेकेंड आएगा इसका सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का, इसको बनाइए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब। लाइक और शेयर बनता है, लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। कुछ भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं या अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं इन डेप्थ, तो आप जरूर कमेंट करें। मैं आके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। टाइम ओवर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो मेरी जो वीडियो रहती है आपको सीक्वेंस वाइज देखनी है और बहुत ही तसल्ली से आराम से देखनी है, कॉपी पेन लेके बैठना है। बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑन अप्रैल 3, ठीक है, 1973 मार्टिन कूपर जो है स्टूड मतलब पास फ्रॉम, कहाँ पे खड़े थे? ऑन अ कॉर्नर, आ के बाद कॉर्नर, ठीक है, नाउन है, ऑफ 6th एवेन्यू, ठीक है, 6th एवेन्यू कहाँ पर है? इन न्यूयॉर्क में। एंड टुक, देखिए टुक जो वर्ब है ये भी V2 डालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे स्टूड जो है वो V2 डाली है ना, इसलिए टुक डालिए। कई बार वो यहाँ पे टेक कर देगा, तो आपको ध्यान रखना है एंड के बाद अगर वर्ब आई है तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी सेम टेंस फॉलो होना चाहिए और सेम आपके सामने जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग है। सही है। तो ये सब चीजें मैं बताते हुए चल रहा हूँ, इस तरीके से आपको पढ़ना चेक करना। ठीक है, तो क्या निकाला? आप फोन बुक निकाली, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? हिज पॉकेट से। कोई एरर नहीं, कोई वर्ड ही नहीं जो एरर बना दे। सेकंड पे चलते हैं। ही देन पंच्ड, उसके बाद देन पंच्ड अ नंबर इनटू अ लार्ज क्रीम कलर डिवाइस। ओके, एक लार्ज क्रीम कलर, ये जो आर्टिकल ए लगा है ये इस डिवाइस के लिए लगा है। अब ये जो लार्ज और क्रीम कलर है ये इसके एडजेक्टिव है। कभी भी एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हम कोमा लगा के, अगर एडजेक्टिव लिखना भी होता है तो हम कोमा लगा के एक साथ दो लिख देते हैं। अगर बिना कोमा लगाए एक साथ दो एडजेक्टिव लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। एंड पुट, ओके, एंड पुट इट टू, क्या बोला जा रहा है? एंड पुट इट टू हिज ईयर वाइल पासर बाय स्टार्टेड stared at him, मतलब जब उसकी तरफ वो देख रहे थे शॉकिंग तरीके से, तो इसका मतलब सेकंड में भी कोई एरर नहीं। ठीक है, सेकंड में भी कोई एरर नहीं, कोई भी गलती यहाँ पर दिख नहीं दी। ठीक है, चलें आगे, थर्ड पे आ जाते हैं। देखिए पासर्स बाय वाला भी मैंने आपको करा रखा है ना, नाउन का, नाउन चैप्टर का शायद रोल नंबर 2 या 3 है। तो पासर बाय के बारे में मैंने आपको बताया किस तरीके से इसमें एरर बनती है, लेकिन इसमें वो एरर नहीं बनी हुई है। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो सब आपको टेस्ट में और एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। आप टेस्ट में भी देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा उसका रिफ्लेक्शन, सब कुछ करा रखा है आपको। चलिए यहाँ पर आ जाइए। मिस्टर कूपर जो है, यहाँ पर जो भी कोमे के अंदर लिखा होता है, दो कोमे के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है। जो मिस्टर कूपर है वो इंजीनियर है, कहाँ पे? मोटोरोला में। अब मिस्टर कूपर के लिए जो वर्ब आई है वो यहाँ आई है क्योंकि कोमा के अंदर क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मिस्टर कूपर रैंक हिज काउंटर पार्ट एट राइवल फर्म, ओके, एट राइवल फर्म। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेरा टेल। तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब लगा हुआ है, पीछे एल है ना, तो एडवर्ब है, ये वर्ब है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, इसलिए टेल लिखा गया। ठीक है, ट्रायम्फेंटली क्या लिखा हुआ है? ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली टेल हिम, ही एक सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज इसकी वर्ब, वॉज कॉलिंग फ्रॉम अ सेल फोन। अब सेल फोन के लिए ये सारे जो हैं इसके एडजेक्टिव है, कोमे लगा लगा के आप कितने भी एडजेक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, बिना कोमा के गलत हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। कैसे पता चलेगा? आपको एक बार वर्ब भी चेक कर लेनी है। देखिए वॉज चल रहा है, रैंक चल रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ब चल रही है वो पास्ट टेंस की चल रही है, तो यहाँ पर कोई एरर। क्लियर है बात? यहाँ पे जो आर्टिकल ए आया है ये आया है सेल फोन के लिए। अब ये जो सारी चीजें एज एडजेक्टिव यूज करते, अगर यहाँ कोमा नहीं होता तो हमें एरर मार देते। ठीक है, चले आगे। उम्मीद करता हूं इसका आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तीनों में ही कोई एरर नहीं है। तो आज हमने, आगे चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही, आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन 10 हमने कर लिए हैं। तो इस 10 क्वेश्चन में मैंने आपको इन डेप्थ बहुत सी चीजें एडिशनल बताई है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम कवर करेंगे कुछ इडियम एंड फ्रेजेस और क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट होगा, क्लोज टेस्ट की जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्रामर लगने की, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को रिस्पॉन्स बढ़िया दीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन हाई रहे, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।